हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज की 10 क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और इस सीरीज की 101वां क्वेश्चन है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है 10। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा एक अक्षांश रेखा है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में खींची हुई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण यूनानी विद्वानों ने किया था। इस रेखा की सहायता से हम उस स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। इस जैसी रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थानों का पता भी लगाते हैं। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे से होकर गुजरती है। इसके अलावा मकर रेखा अफ्रीका के 5 देशों से होकर गुजरती है, जो नामीबिया हैं, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक। इसके अलावा हिंद महासागरीय द्वीपीय देश मेडागास्कर भी शामिल है और क्रमशः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होते हुए अंत में प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? इसका आंसर है 15। पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी की कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने एक्स पर पूरा घूम जाती है, मतलब 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं घूम लेती है। अब अगर हमें एक घंटे में कितना देशांतर रेखाएं पृथ्वी घूम लेती है निकालना हो तो हम 360 को 24 से भाग दे देंगे। 24 का 24 बचा 12, 0, 24 पंचे 120, यानी हमारा आंसर आ गया 15। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर रेखा घूम लेती है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान 90 डिग्री होता है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। पृथ्वी पर कुल 189 अक्षांशीय रेखाएं हैं। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान की अक्षांश रेखा पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है 8 राज्यों। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, एक साल में ऐसा कितनी बार होता है जब दिन और रात बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है 2 बार। एक साल में ऐसा 2 बार होता है जब 2 दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा ही दिन है। एक साल में ऐसा 2 बार होता है जब 2 दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा ही दिन है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा
एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है 2 देशों। भूमध्य रेखा एशिया के 2 देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव्स और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा एशिया के 2 देशों मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है 7। भूमध्य रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। और ये देश हैं साओ टोमे, प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, जायरे या कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये राज्य हैं। मैं एक बार फिर से नाम ले लेता हूं। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। इन देशों का नाम है साओ टोमे, प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, जायरे या इसे कांगो भी कहते हैं, कांगो गणराज्य। इसके अलावा युगांडा, केन्या और सोमालिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका आंसर है स्वेज नहर। स्वेज नहर को इंग्लिश में SUEZ कैनाल भी कहते हैं, स्वेज कैनाल। इसके बारे में जान लेते हैं। स्वेज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। सन 1858 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 168 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और इसकी औसत गहराई 16.5 मीटर है। यह नहर 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गई थी। सन 1869 में 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। पहले केवल दिन में ही जहाज इस नहर को पार करते थे, पर 1887 ईस्वी से रात में भी पार होने लगे। यह नहर वर्तमान में मिस्र देश के कब्जे में है। सॉरी, कब्जा बोलना गलत बात होगा। मिस्र देश के नियंत्रण में है, मिस्र के कंट्रोल में है। नेक्स्ट, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका सबसे दुर्गम तथा मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सॉरी, ग्रह बोल रहा हूँ मैं, महाद्वीप है। यह महादेश साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी माना जाता है, कहा जाता है। यहाँ की औसत वृष्टि मात्र 200 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, कौन सी अफ्रीकी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीकी नदी को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी ज़ेम्बेजी नदी है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी, क्रोकोडाइल रिवर भी कहा जाता है, कहकर संबोधित किया जाता है।
यह अफ्रीकी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। यह नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर निकलती है और इस नदी की लंबाई 1750 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी 500 प्लस MCQ सीरीज। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।